हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पॉलिटी की पिछली क्लासेज का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर ही बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी प्रकार राज्यसभा में भी सभापति होता है। सभापति के पद पर कौन बैठता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब आइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है उसे देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। कौन कौन से सदस्यों द्वारा? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा तथा गुप्त मतदान से होता है। किस प्रकार होता है? एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं उसे भी देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, जिसे उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए थे। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। अब आइए उपराष्ट्रपति के पदावधि को देख लेते हैं। अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उससे पहले भी रिक्त हो सकता है। किस प्रकार? आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किस प्रकार? राष्ट्रपति को संबोधित करके। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित कर विशेषाधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। किस प्रकार? बहुमत से पारित कर विशेषाधिकार द्वारा हटाया जा सकता है और इसमें लोकसभा की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। कब तक पद धारण करे रहेगा? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अब आइए उपराष्ट्रपति के शक्तियां और कार्यों को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होता है। किस प्रकार होता है? लोकसभा अध्यक्ष की भांति होता है और वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। कितने महीने की अवधि तक? 6 महीने की अवधि तक। इस दौरान चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति का।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उपसभापति द्वारा किया जाता है। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए है जनता द्वारा, ऑप्शन बी है निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी है संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी है केवल राज्यसभा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। अगला देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।